बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में ना हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है 2025 की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसका चैप्टर नंबर 2 टाइटल है लॉगरिदम और एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 तक वो हमने सारी एक्सरसाइज कर ली हैं। अब हम जो है ना एक्सरसाइज 2.4 को जब स्टार्ट करेंगे, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के आगे पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप जो उसने आपको नीचे 6 पार्ट्स दिए, वो कह रहा है इनको इवेलुएट कीजिए, इनकी वैल्यू निकालें, लेकिन कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर। अब सब ये लॉग में, तो यहाँ पे जो यूज़ होगी ना चीज़, वो होगी लॉज ऑफ लॉगरिदम, जो कि 2.4 एक्सरसाइज से ऊपर आपको थ्योरी दी हुई है। 4 लॉज हैं, अगर आप इनको समझ लें, हल्का सा अंडरस्टैंड कर लें, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपके लिए इंशाल्लाह मसला ही नहीं रहेगा। पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट से हमें पता है मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्वोशंट लॉ, क्वोशंट लॉ हमें पता है जब डिवाइड करें तो क्वोशंट यूज़ होता है। देखो, जैसे आपको मिसाल दूँ कि अगर आप 15 को डिवाइड करो 3 पे तो क्या आएगा, 3 5 15। ऐसी ना, ये जो ऊपर 5 है ना, ये कहलाता है क्वोशंट। समझाने के लिए क्वोशंट से हमें पता है, फिर यहाँ डिवाइड इन्वॉल्व होगा, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन होगी, क्वोशंट में डिवाइड इन्वॉल्व होगा। पावर लॉ में लास्ट में तो कोई पावर होगी, किसी एक्सपोनेंट, कोई एक्सपोनेंट होगा किसी वेरिएबल का, या कोई पावर इन्वॉल्व होगी। चेंज ऑफ बेस लॉ, कि अगर आपको 2 लॉग हैं तो बेस चेंज करनी है तो क्या तरीकाकार होगा। एक एक लाइन का लॉ है, इसको देख लो, आसान हो जाएगा इंशाल्लाह सब। प्रोडक्ट लॉ में देखो, अगर लॉग ऑफ एक्स वाई दिया हुआ, 2 नंबर्स का एक्स और वाई का लॉग दिया हुआ हो, तो आप उनको लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ पी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और नंबर्स जिनका आप इकट्ठा लॉग ले रहे थे, जब इनको अलग लिखोगे दरमियान में प्लस का साइन आएगा और कुछ भी नहीं खानी। बेस यहाँ भी बी है तो बेस सेम रहेगी। समझ में आ गया कि अगर एक लॉग प्लस दूसरा लॉग हो तो आप उनको इकट्ठा लिख सकते हैं, सेम बेस के साथ हो दोनों तो लिख सकते हो, और उनको जो जिनका लॉग ले रहे हो आप, जैसे एक्स और वाई का अलग अलग, और उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन में डिवाइड होगा कि अगर एक्स और वाई डिवाइड हो रहे हैं और आप उनका लॉग ले रहे हो, आप लिख सकते हो उनको लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। फिर पावर लॉ, कि अगर आप x का लॉग ले रहे हो, x के ऊपर पावर है, तो इस पावर को शुरू में लिखा जा सकता है ऐसे, उड़ के यहाँ पे आ जाएगी ये n इंटू लॉग ऑफ b बेस b x, लॉग ऑफ x विद बेस b, ये हो जाएगा और कुछ भी नहीं। देखा कितनी आसान है। फिर आते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ पे। जो लास्ट लॉ है वो ये है कि अगर आपको लॉग ऑफ x है विद बेस b, आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ x बेस b, नीचे ना लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ x और लॉग ऑफ b, और दोनों की बेस, जिन दोनों आपने x और b दोनों का लॉग लिया, इनकी बेस सेम होगी, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो यहाँ बेस चेंज होगी ना, ये शायद थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन जब क्वेश्चंस में हम इसको सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। आओ अब हम चलते हैं प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वाला पार्ट है लॉग ऑफ 18 माइनस लॉग ऑफ 9, तो दोनों की बेस सेम है, तो हम यही क्वोशंट लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दिया हो तो यूँ लिख सकते हैं, यूँ दिया तो यूँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो बाय यूजिंग क्वोशंट लॉ, नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। ये लॉग बेस वही रखी, अच्छा 18 माइनस 9 था तो हम लिख दिया 18/9। अब ये 9 और 18 करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो क्या बचा, लॉग ऑफ 2 आ गया। ठीक है, बेस वही सेम रहेगी, बेस 2। अब जब जिसका आप लॉग ले रहे हो वही बेस हो, तो इस बात का हमें पता है, हमें प्रीवियसली देखा भी है। अगर नहीं पता तो अभी सीख लो कि अगर बेस और ये दो सेम हो तो आंसर 1 होता। क्योंकि लॉग होता क्या, अगर यही इक्वल्स टू 1 आया ना, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 1, ये एक्सपोनेंट होता है ना यहाँ पे, 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, तो यही तो बात है। अब इतना तो हमें आ गया ना, एक्सरसाइज 2.3 करके प्रीवियस वीडियोस देखी है ना आपने, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि ये अगर सेम है तो आंसर 1 होएगा। अगर नहीं पता था पहले तो अब समझ लो कि अगर ये दोनों सेम है तो आंसर 1 होगा। अगेन बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे लॉग ऑफ 64 और लॉग ऑफ 2 है, प्रोडक्ट लॉ आ जाएगा कि लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे एक ही लॉग में। लिख दिया, लिख दें, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। लॉग ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय 2 और बेस 2 हुई। 64 को आप ब्रेकअप करके फैक्टर्स में लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, और ये वाला 2 वैसे का वैसे मैंने अलग से बड़ा करके साइड पे लिखा। ये 64 को ब्रेक किया, ये साइड पे है। अब कितने 2s हैं, 1 2 3 4 5 6 7 2, तो लिख दिया 2 की पावर 7, लॉग वैसे का वैसे चलता आ रहा है। अब ये इधर इसके बाद ये पावर लॉ है, अगर log x लिया है और उसकी पावर n है तो n शुरू में आ जाएगा और log ऑफ x वैसे का वैसे ही। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, इस्तेमाल की है। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो बाय यूजिंग पावर लॉ, ये आ जाएगा log ऑफ 2 विद बेस 2, और ये 7 स्टार्ट में आ गया। अब मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ये बेस जिसका लॉग ले रहे हो सेम हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ इसका आंसर आया 1, 7 1 ज़ा 7, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 7। समझ में आ गया। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। अब ये पावर लॉ यहाँ पे यूज़ होगा, तो ये 1/3 है स्टार्ट में, तो डेफिनेटली जैसे हमने पावर लॉ में कहा, अगर ये इस फॉर्म हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम वापस इसको n को ऊपर लेके जा सकते हैं, पावर बना सकते हैं ना, यूँ। यही काम हमने किया, 1/3 को ऊपर ले गए,
और फिर ये 18 आ गया। अब 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये आ गया 1/3 माइनस लॉग ऑफ 18 बेस 3। ये 3 इस 3 की पावर 1/3, ये 3 ऊपर ये 3 नीचे कट गए क्या बचा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 तो 2 ही होता, लॉग ऑफ 2 विद बेस 3, अच्छा माइनस लॉग ऑफ 18 विद बेस 3, वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा कोशेंट लॉ, दिस माइनस दिस, तो ये दिस अपॉन दिस, लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 18 है तो लॉग ऑफ 2/18। अब 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ऐसा, तो ये 1/9 आ गया। अब 1/9, 1 को लिख सकते हो 1 और 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये 3 की पावर 2 है, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -2 हो जाएगी, आ गई लॉग ऑफ 3 की पावर -2। अब पावर लॉ यूज़ होगा अगेन, तो ये पावर लॉ -2 है इधर स्टार्ट में आ जाएगा लॉग ऑफ 3 विद बेस 3। तो जब ये दोनों चीज़ें सेम हो तो आंसर क्या आएगा 1, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -2 ही आएगा। यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ में कितने आसान है यार, सिर्फ ये आपको 4 लॉज आ गए ना तो ये बहुत आसान है। अच्छा अब आ गया 2 लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 25। देखिए यहाँ पे उसने बेस नहीं लिखी हुई, जब बेस ना दी हुई हो, हमें पता था, हमने प्रीवियस एक्सेस में देखा, वो होता है कॉमन लॉग ना। अच्छा कॉमन लॉग में अंडरस्टूड है बेस क्या होती 10 होती, कुछ बेस ना दी हो लॉग की तो बेस क्या है 10 है। ये पावर ये 2 है ना यहाँ पे, तो ये जाके पावर बन जाएगी पावर लॉ यूज़ करते हुए, और प्लस लॉग ऑफ 25 वैसे का वैसे ही। अब 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 25। अब प्लस हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉ आ जाएगा लॉग ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 25, 4 25 100 आ गया। ऐसे ही 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख दिया हमने, अगेन पावर लॉ आ जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे 10 की पावर है ना, यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा लॉग ऑफ 10, बेस कुछ ना दी हो तो हमें पता है कि बेस क्या होती है 10, ये सेम है तो लॉग ऑफ 10 क्या आता है 1, 2 1 2, आंसर आ गया 2। ले जी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने 4 पार्ट्स कर भी लिए, समझ में आया ना। अब बाकी 2 पार्ट्स करते हैं। पार्ट नंबर 5 है 1/3 लॉग ऑफ 64 विद बेस 4 प्लस 2 लॉग ऑफ 25 विद बेस 5। देखो यहाँ पे बेसिस अलग अलग है, यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 5 है। अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पावर लॉ यूज़ होगा ना, पावर लॉ इस फॉर्म में दिया हुआ है एन स्टार्ट में, तो हम इसको पावर बना के ऊपर ले जाएंगे। 1/3 है तो ये हो जाएगा 64 की पावर 1/3, ये वैसे का वैसे ही आ गया, और यहाँ पे 2 है तो ये 25 की पावर बन जाएगी। फिर यहाँ पे आते हैं 64 को स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं ना 4 की पावर 3। देखो मैं बताता हूँ 64 किसके इक्वल है 4 4 जा 16 और 4 64 4 जा 64, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 की पावर 3, तो लिख दिया हमने। ओके ये 64 इस फॉर्म में लिख दिया, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब देखो ये 3 और ये 1/3 ये कैंसिल हो गए ऐसा, अच्छा कैंसिल हो गया तो लॉग ऑफ 4 आ गया बेस 4 प्लस लॉग ऑफ, अब 2 की पावर 2 2 टू पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, और लॉग ऑफ 5 पावर 4 और बेस 5। क्लियर यहाँ तक। अच्छा जब ये दोनों सेम हो तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, प्लस ये पावर लॉ यूज़ होगा, यहाँ से 4 इधर आ जाएगा स्टार्ट में, और हो जाएगा लॉग ऑफ 5 विद बेस 5। अब जब ये दोनों सेम है तो ये 1 हो जाएगा, 4 वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन 1, 4 1 जा 4, 1 + 4 5। ले जी ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, आसान जी हल हो गया। 6 वाला लास्ट पार्ट है लॉग ऑफ 12 प्लस लॉग ऑफ 0.25 दोनों की बेसिस 3। प्रोडक्ट लॉ यूज कर लो यहाँ पे, दिस प्लस दिस तो ये होगा x मल्टीप्लाई वाई, लॉग ऑफ 12 प्लस लॉग ऑफ 2.25 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और बेस से प्रोडक्ट लॉ यूज कर लिया आपने। 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3 आएगा, कैलकुलेटर पे करके देख लो बेशक। अच्छा अब ये 3 लॉग ऑफ 3 है विद बेस 3, तो आंसर क्या आएगा 1, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी ना उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।